कि इस बार जो प्रभावित किसान हैं वो आने वाला जो त्यौहार है होली उसको नहीं मना रहे हैं। त्यौहार और पर्व उत्साह से मनाया जाता है। जब जमीन जा रही है, किसान दुखी है, तो दुख में त्यौहार मनाने का कोई औचित्य नहीं रह रहा है। इसलिए सभी किसानों ने तय किया है कि हम दुखी हैं, हमारी जमीन सरकार छीनना चाहती है, इसलिए हम होली का त्यौहार इस बार नहीं मना रहे। वो अपना चुनाव का प्रचार प्रसार करेगी अपनी सरकार को लाने के लिए, और हम अपना प्रचार प्रसार करेंगे चुनावों का बहिष्कार करने के लिए। जिंदाबाद किसान एकता, जिंदाबाद किसान एकता, जिंदाबाद। आज हम सब लोग किसान अपनी फसल की सौगंध खाकर मान लेते हैं कि हम जमीन नहीं देंगे, रेलवे लाइन को नहीं जाने देंगे। बांगड़ बिड़ला मुर्दाबाद, बांगड़ बिड़ला मुर्दाबाद, बांगड़ बिड़ला मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। जो रेल लाइन के प्रभावित जो किसान हैं उसकी कार्यकारिणी की मीटिंग हुई है, और मीटिंग में हम लोगों ने ये फैसला किया है, हम हमारी फसल की सौगंध खा के ये कह रहे हैं कि हम जब तक हम जिंदा हैं उस टाइम तक हम हमारी ज़मीन को रेल लाइन में जाने नहीं देंगे। और वैकल्पिक हम ये सोच रहे हैं कि अभी आगे आने वाले समय में कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। जनप्रतिनिधियों से हम लोग मिल लिए और हमें कहीं भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला। सीएम तक 2 बार मिल चुके हैं, लेकिन वहाँ भी हमें गोलमाल जवाब मिला है। तो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम आने वाले समय में उसका न्यायपालिका का रास्ता हम अपनाएंगे। सीएम से मिलने के लिए आप झुंझुनू गए थे, क्या बात हुई थी? सीएम साहब ने ये कहा कि आपका काम हो जाएगा। अब रेल बन जाएगी या रेल निरस्त हो जाएगी, उन्होंने हमें स्पष्ट शब्दों में नहीं कहा। अब हो जाएगा इसका मतलब क्या? ये तो गोलमाल बात है। आगे की क्या रणनीति रहेगी? हम कोर्ट में जा रहे हैं। आज जो किसानों की मीटिंग हुई है उसमें एक सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया है कि कोई भी किसान 1 इंच भी ज़मीन बिल्कुल नहीं देंगे। मर सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते, मर सकते हैं लेकिन ज़मीन नहीं देंगे। साथ ही साथ 2 और फैसले किए गए हैं कि इस बार जो प्रभावित किसान हैं वो आने वाला जो त्यौहार है होली उसको नहीं मना रहे हैं। तीसरी चीज़, हमने महिलाओं का भी पंचायतवार समूह का गठन किया है। साथ ही साथ ये है कि मैं बहुत बहुत मीडिया का भी आभारी हूँ कि आप लगातार हमारे आंदोलन को आगे लेकर जा रहे हैं। इसके अलावा लगातार विचार विमर्श सबसे किया, मुख्यमंत्री जी से भी 2 बार मिले, सभी अधिकारियों से अवगत करवाया। अभी तक हमारा जो परिणाम हो 0 मिला है। अब सब किसानों ने एक सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित किया है कि अदालत का दरवाज़ा हम खटखटाने वाले हैं। एक बात बोली, इस बार होली नहीं मनाएंगे, क्या कारण है ऐसे जिनकी वजह से आप होली नहीं? हमारी सर, ज़मीनें त्यौहार और पर्व उत्साह से मनाया जाता है। जब जमीन जा रही है, किसान दुखी है, तो दुख में त्यौहार मनाने का कोई औचित्य नहीं रह रहा है। इसलिए सभी किसानों ने तय किया है कि हम दुखी हैं, हमारी जमीन सरकार छीनना चाहती है, इसलिए हम होली का त्यौहार इस बार नहीं मना रहे। हमने ये तय किया है कि हम सब नेताओं को और सरकार को दे दिया हमने प्रतिवेदन, लेकिन अभी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसलिए हम आगे जाकर के कोर्ट का शरण लेंगे और आगे की कार्रवाई करेंगे। और जब तक हम बराबर संघर्ष करते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो, हम ज़मीन बिल्कुल भी नहीं देंगे। और होली का त्यौहार तो खुशी से मनाया जाता है, लेकिन हम तो बड़े दुखी हैं कि हमारी ज़मीन ही चली जाएगी तो हमारी पीढ़ियां क्या करेंगी। कितनी पीढ़ियों की हमारी ज़मीन है वो जा रही है, तो हम बिल्कुल भी ये नहीं करेंगे। और अब बताएंगे कि कैसे ज़मीन ये रह सकती है, वो भी दिखा के देंगे। किसान सब एक जगह हैं, आप देख रहे हैं, महिलाएँ भी साथ में हैं और पुरुष भी हैं। सबकी एकता से हम इस कार्य को सफल बनाएंगे। धन्यवाद। हम जी, मैं आपके मीडिया से आपको और सरकार को ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस बार जो चुनाव आ रहे हैं, पहली बात तो हमने ये होली का जो पर्व है इसको नया बनाने का निर्णय लिया है। दूसरी बात, आज की जो मीटिंग है उसमें हमने ये निर्णय लिया है कि सरकार है, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे वो कांग्रेस की हो, जो भी है वो अपना चुनाव का प्रचार प्रसार करेगी अपनी सरकार को लाने के लिए, और हम अपना प्रचार प्रसार करेंगे चुनावों का बहिष्कार करने के लिए। इस बार हम सभी किसानों ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि जब तक ये हमारी रेल लाइन निरस्त नहीं होगी तब तक हम सीकर जिले के और झुंझुनू जिले के जितने भी किसान हैं सब मिलकर इस चुनावों का बहिष्कार करते हैं। हम चुनाव बिल्कुल
इस चुनाव से बिल्कुल ही संतुष्ट नहीं है कि ये चुनाव हो। जब तक चुनाव से पहले ये हमारी रेल लाइन निरस्त नहीं हो जाती तब तक हम वोटिंग नहीं करेंगे और वो चुनाव का प्रचार प्रसार करेंगे वोट दिलाने के लिए। और हमने आज से हर गांव के 5-5 मेंबर चुन लिए हैं जो सभी गांवों में जाके चुनावों का बहिष्कार करने के लिए लोगों को समझाइश करेंगे। और हम खुद स्वयं घर घर जाके और वोटिंग ना करने के लिए लोगों को समझाएंगे। धन्यवाद। हम जमीन कुन द्या रेलवाई कुन निकालवा द्या और त्योहार नहीं कुन बनावा कौन सा त्योहार कौन मनाओगे? होली कुन बनावा क्यों हमारी जमीन ही जा रही है जहाँ के होली बनाएंगा और कोई वोट दे लेबा वो वोट भी नहीं देंगा। जमीन ही जा रही है जना के करांगा मेरी कैसे तो टाबरन पढ़ावा आज तो मैं ना रेल लाइन निकलेगी मैं कदे को निकलवा देंगा क्यों तो मैं ना मैं न तो होली को त्योहार मनाऊंगा और नहीं मैं रेल लाइन निकलवा देंगा तड़के वोट भी कौन देंगा एक ही चाहे कोई आ जाओ। और मीटिंग करिए में जितना गाँव की मायने जाएगी ना जगह से भाई एक ही मीटिंग करिए जितना से सागा एक नहीं कौन जान कोई कौन जान दे वोटाना ना वोट भी कौन देंगा और रेल लाइन पार्टी को वोट नहीं देंगे देंगा ही नहीं वोट। बात यह है कि हमारा गुजारा इससे ही होता है। हमारे 4 बेटियां एक बेटा वो आपका गुजारा करता हमको कुछ नहीं देवा नहीं तो फिर हमारी बच्चा ने कैसे तो पढ़ाए कैसे शादी उदा कराए यही ज़मीन से ज़िंदगी हो रही है। और ये बाप दादा की ज़मीन है मुझे दे रही है तो ये हमारी निशानी है एक तरह की। तो मैं कैसे देंगे हमारा गुजारा कैसे होएगा बच्चों को कैसे शादी वादी कैसे करेंगे पढ़ाई भी कैसे होएगी। तो हम बिल्कुल ही नहीं देंगे। सीमेंट फैक्ट्री की लाइन पड़ रही है तो मैं बिल्कुल भी नहीं देंगे चाहे जान चली जाए पर ज़मीन नहीं देंगे।